बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े की, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन यानी अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट मामले से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह कि राजस्थान पुलिस अंग तस्करी का लिंक खंगालती रह गई, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। हरियाणा पुलिस और सीएम फ्लाइंग विंग ने बाजी मारते हुए यह साबित कर दिखाया कि जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में किडनी निकाली जाती थी और ऑपरेशन के बाद गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, दिल्ली एनसीआर के आसपास के रीजन में एक बाबिल पैलेस होटल में उन विदेशी नागरिकों को शिफ्ट किया जाता था। बांग्लादेश और अन्य देशों से किडनी बेचने के लिए विदेशी नागरिक भारत आते थे और हरियाणा के गुरुग्राम में बाबिल पैलेस होटल में उन्हें रुकवाया जाता था और उनकी किडनी जयपुर में निकाली जाती थी। मामले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की खबर है और रैकेट से जुड़े कुछ बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की भी खबर है। वहीं जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में यह पूरा खेल चल रहा था, इसकी भी पुष्टि हरियाणा पुलिस की ओर से की गई है। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ा खुलासा है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में लोगों की जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ के साथ आप देखिए हरियाणा पुलिस की ओर से कितना बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम फ्लाइंग विंग और हरियाणा पुलिस ने इस क्षेत्र में बाजी मारी है। बहुत से आरोपियों की गिरफ्तारी अब इस केस में आने वाले भविष्य में होने वाली है। और मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और हरियाणा पुलिस ने किस आधार पर यह पूरा मामला सुलझाया है, ये समझाइए। जी हार्दिक, देखिए हरियाणा पुलिस और जो सीएम फ्लाइंग विंग है हरियाणा की, उनको ये सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक हैं जिनको बुलाया जा रहा है और उनके फर्जी जो वीजा और पासपोर्ट है वो तैयार करके उनको भारत लाया जा रहा है और उसके बाद उनको जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में ले जाकर उनकी किडनी निकाली जा रही है, यानी कि उनसे उनकी किडनी खरीदी जा रही है और फिर उसके बाद उनको हरियाणा के जो बाबिल पैलेस होटल है वहां पर शिफ्ट करके और उनका जो आगे का जो इलाज है वो उस होटल के अंदर ही किया जा रहा है, जिस पर उस होटल पर जो हरियाणा पुलिस और वहां की जो सीएम फ्लाइंग विंग है उन्होंने दबिश दी। तो वहां से न केवल इलाजरत जो विदेशी नागरिक हैं उनको डिटेन किया गया, बल्कि इस जो रैकेट चल रहा था किडनी की खरीद फरोख्त का, उस रैकेट से जुड़े हुए भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो इस बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो विदेशी नागरिक हैं उनको 3 से 4 लाख रुपए उनकी किडनी को जो खरीदने का लालच देकर उनको विदेश से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत बुलाया जाता। फिर उनको पहले गुरुग्राम में जो ये बाबिल पैलेस होटल है वहां पर रखा जाता और फिर जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में उनको भेजकर उनकी किडनी वहां पे निकाल ली जाती और किडनी निकालने के तुरंत बाद ही के पकड़ में ना आए कि इस तरह से किडनी की खरीद फरोख्त का रैकेट चल रहा है, उन विदेशी नागरिकों को फोर्टिस अस्पताल से वापस बाबिल पैलेस होटल जो कि गुरुग्राम में है वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता और आगे का जो उनका इलाज है वो उस होटल के अंदर ही चलता। जिस तरह से राजस्थान एसीबी के द्वारा जो अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला है उसका खुलासा किया गया और राजस्थान की जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे एसीबी की बात करें या जो राजस्थान पुलिस है, वो ये लिंक खंगालने में जुड़ गई थी कि क्या कहीं जो अंगों की तस्करी है या अंगों की खरीद फरोख्त है वो तो नहीं की जा रही। राजस्थान पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी, लेकिन इसी बीच हरियाणा पुलिस ने बाजी मारते हुए इसका खुलासा कर दिया है और अब हरियाणा पुलिस की एक जो टीम है वो जयपुर आएगी, वो इस मामले की पड़ताल करेगी। इसके साथ ही राजस्थान एसीबी जो इस मामले में पहले से जांच कर रही है उसको भी ये तमाम जानकारी हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा पुलिस की ओर से दी गई है। अब ऐसे में दोनों स्टेट की जो पुलिस है वो साथ में मिलकर काम करेगी। बड़ा रैकेट है जिसमें विदेशी नागरिकों को खास करके जो जिस तरह से बाबिल पैलेस होटल से हरियाणा के बाबिल पैलेस होटल से कुछ बांग्लादेशी नागरिक वहां पे मिले हैं जो कि इलाजरत हैं, जिन्होंने की अपनी किडनी बेची है बांग्लादेश से भारत आकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में उनकी किडनी निकाली गई है। तो अब ऐसे में फोर्टिस अस्पताल का जो पूरा मैनेजमेंट है वो शक के घेरे में है और फोर्टिस अस्पताल के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं उनको पहले ही एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है और फोर्टिस अस्पताल ने दिखावा करते हुए और इस पूरे मामले पर से पल्ला झाड़ते हुए उनको टर्मिनेट भी कर दिया था। लेकिन अब जब ये बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है जहां पे किडनी
की ही खरीद फरोख्त की जा रही थी। तो ऐसे में बिना मैनेजमेंट की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में पूरा मैनेजमेंट फोर्टिस अस्पताल का शक के घेरे में है। अब उनसे न केवल हरियाणा पुलिस पूछताछ करेगी बल्कि राजस्थान पुलिस भी पूछताछ करेगी और आने वाले दिनों में इसमें कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे होंगे और कई बड़ी गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। जी हार्दिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय, लेकिन आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। ये एक बहुत बड़ा खुलासा हरियाणा पुलिस की ओर से हुआ है और आप देखिए सीएम फ्लाइंग विंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है।